भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले हफ्ते के अरुणाचल दौरे से चीन को मिर्ची लग गई है। चीन ने इसको लेकर दिए गए अपने एक बयान में कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का ये दौरा दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद को और जटिल बना देगा। भारत के प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते वहां सेला टनल के उद्घाटन के लिए गए थे, जो कि समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बना है। पर भारत के प्रधानमंत्री के अरुणाचल दौरे से चीन को क्या तकलीफ है? भारत के प्रधानमंत्री भारत के किसी भी राज्य का दौरा कर सकते हैं, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। चीन को इससे क्या दिक्कत है? दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है। वो इसे साउथ तिब्बत का हिस्सा मानता है, जो कि चीन के आधिपत्य में है। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा होता है और इसीलिए उसे भारत के प्रधानमंत्री या किसी भी और राजनेता के अरुणाचल दौरे से ऐतराज है। चीन ने इस विवाद को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश को एक नया नाम भी दिया है, ज़ैंगनैन, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो अरुणाचल प्रदेश को इसी नाम से संबोधित भी करता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर दिए गए अपने बयान में कहा है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को कभी भी भारत का हिस्सा नहीं माना है और भारत वहां गैर कानूनी रूप से दखल दे रहा है। इसी बयान में चीन ने आगे कहा है कि ज़ैंगनैन चीन का हिस्सा है और चीन के किसी भी हिस्से में भारत अपनी मर्जी से किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं कर सकता है और भारत द्वारा ऐसा करने से दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवादों को हल करने में और भी ज्यादा दिक्कत होगी और सीमांचल इलाकों में परिस्थितियां और खराब हो सकती हैं। इसलिए चीन भारत के किसी भी राजनेता का अरुणाचल प्रदेश या किसी भी पूर्वोत्तर सीमा प्रदेश के दौरे का सख्त विरोध करता है। भारत लगातार ये कहता आ रहा है कि चीन के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। भारत ये कई बार कह चुका है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। चीन द्वारा इसका कोई भी अतरंगी नाम रख लेने से सच्चाई नहीं बदलेगी। भारत चीन के बीच चल रहे इस सीमा विवाद को ठीक से समझने के लिए हमें एक बार इतिहास के झरोखे में झांकना होगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये सीमा विवाद जो इतना जटिल और उग्र हो रहा है, वो सीमा विवाद भारत और चीन के बीच 1950 से पहले मौजूद भी नहीं था, क्योंकि 1950 से पहले भारत और चीन की सीमाएं आपस में कहीं भी मिलती ही नहीं थी। 1950 में जब चीन की आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत पर कब्जा किया, तो चीन भारत का पड़ोसी बन गया और चीन की विस्तारवादी नीतियों की वजह से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शुरू हो गया। 1949 में जब माओ जेडोंग ने पहली बार चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना की, तो उसने उससे पहले बने सारे सीमा समझौतों को मानने से मना कर दिया और एक नए सीमा समझौते का प्रस्ताव भारत के सामने रखा, जिसे चीन ने नाम दिया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस प्रस्ताव को तब के भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने उनके सहमति के लिए रखा, जिसे नेहरू जी ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह समझौता असंगत और अस्पष्ट है। भारत की अस्वीकृति के बावजूद चीन इसी LAC पर अमल करने लगा और बात तब और बिगड़ गई जब चीन ने एक नया मैप जारी करके अरुणाचल प्रदेश को उसमें चीन का हिस्सा दिखाया। चीन के इस कदम से भारत चीन के संबंध इतने खराब हो गए कि इसका नतीजा 1962 के भारत चीन युद्ध के रूप में सामने आया। चीन की सेना ने अरुणाचल और लद्दाख में भारत के सैन्य ठिकानों को घेर लिया और भारत पर हमला कर दिया। 20 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करते हुए अपनी सेना को वापस तो बुला लिया, पर अक्साई चीन के 14,700 स्क्वायर माइल एरिया पर अपना कब्जा बनाए रखा और भारत अपनी लाख कोशिश के बावजूद अक्साई चीन को चीन के कब्जे से नहीं छुड़ा पाया। 1962 के युद्ध के बाद चीन ने LAC को ही भारत और चीन के बीच का एक्चुअल बॉर्डर बना दिया, पर भारत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए मैकमोहन लाइन को भारत और चीन का बॉर्डर मानता है और यही वजह है दोनों देशों के बीच इस सीमा विवाद का। उस वक्त के भारत के राजनेताओं ने सही इच्छा शक्ति का परिचय नहीं दिया और चीन के हाथों से अक्साई चीन को छुड़ा नहीं पाए। तब से लेकर आज तक चीन की विस्तारवादी मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो अक्साई चीन वाली ही नीति अपनाकर अब भारत के हाथों से अरुणाचल प्रदेश को भी छीनना चाहता है। हालांकि आज वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन 1962 से बहुत अलग है। आज भारत एक मजबूत राष्ट्र है, पर उस वक्त के राजनेताओं द्वारा की गई गलतियों से सीखते हुए
अगर हमने चाइना के साथ अपने संबंधों में सावधानियां नहीं बरती और सीमाओं पर चाइना को लेकर अपने रुख में बदलाव नहीं किया तो हम अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना के हाथों से नहीं बचा पाएंगे। जस्ट पूछिंग में आज मैं आप सबों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारत की मौजूदा सरकार चीन की इस विस्तारवादी मानसिकता का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है? अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।